112 पैसेंजर ट्रेन है जो सासाराम से पटना आती है। उसी ट्रेन में एक महिला के साथ एक उनका मोबाइल छीन कर जब भागने लगा जो एक अज्ञात जो अपराधी था, तो वो महिला नीचे गिर गई। उसके पास से मोबाइल 5 मोबाइल मिला है, 8 झोला मिला है, 4 बैग मिला है। 112 पैसेंजर ट्रेन है जो सासाराम से पटना आती है। उसी ट्रेन में एक महिला के साथ एक उनका मोबाइल छीन कर जब भागने लगा जो एक अज्ञात जो अपराधी था, तो वो महिला नीचे गिर गई और वो जख्मी हो गई और वो भाग गया उनका मोबाइल लेकर। इसी घटना का संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक दानापुर प्रशांत कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें पुनी रंजित कुमार, IRB बक्सर, पुनी विजेंद्र कुमार, SHO बक्सर, पुनी सुधीर कुमार सिंह, SHO दानापुर, पुनी रानी कुमारी जगरानी, थाना अरा, थानाध्यक्ष पुनी भारती कुमारी, थानाध्यक्ष बीटा, पुनी विजेंद्र कुमार, प्रभारी तकनीकी शाखा सिपाही रंजीत कुमार अवतार, और एक टीम को इसमें लगाया गया लगातार, क्योंकि उसमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक गिरोह काम कर रहा है जो जितनी भी ट्रेनें सासाराम साइड से आ रही हैं और वो जैसी धीमी होती है तो ये उसको झपटा मार के पैसेंजर का मोबाइल छीन लेते हैं। इसी के आलोक में 24 घंटे के अंदर इस घटने का उद्भेदन किया गया और एक बड़ा गिरोह इसमें कार्य कर रहा था, जिसमें कि दो अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, उज्जवल कुमार भोजपुर के और राजेश्वर कुमार भोजपुर के। उनके पास से 5 चोरी के मोबाइल की बरामदगी हुई है और जो इनिशियल पूछताछ किया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह एक बड़ा गिरोह है, अन्य गिरोह के सदस्यों की छापामारी की जा रही है। यह गिरोह केवल मोबाइल की छिनतई करके उसको बाजार में बेचता ही नहीं है, बल्कि मोबाइल को का जो लॉक है उसको तोड़ता है, खोलता है लॉक को, और उसके बाद उसमें जो भी मोबाइल में ऐप है उसके ज़रिए ये साइबर अपराध करने का भी प्रयास करता है और तदुपरांत उस मोबाइल को बाज़ार में बेचा जाता है। तो ये एक साइबर अपराध से जुड़ा हुआ और मोबाइल छिनतई का गिरोह का मामला सामने आया है, जिसमें कि रेल पुलिस पटना के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में इसका उद्भेदन किया गया है। एक अन्य मामले जो शराब के तस्कर का है, कहाँ के रहने वाले हैं, सब कौन से इलाके के हैं? ये उज्जवल कुमार भोजपुर के रहने वाले हैं, राजेश्वर कुमार उर्फ भोला ये भी भोजपुर के हैं, और ये लोकल गैंग ही है। अभी तक जो तथ्य सामने आया है ये लोकल गैंग है और ये इनका आपराधिक इतिहास के बारे में खंगाला जा रहा है और दोनों का आपराधिक इतिहास भी पाया गया है और दोनों जेल पुर में जा चुके हैं। यात्री से मोबाइल लूटते थे कि और चीज़ भी लूटते थे? सामान नहीं, इनका जो ये अभी तक आया है वो मोबाइल का आया है और सामान के भी चोरी करने का मामला आया। छिनतई में मोबाइल छिनतई की बात सामने आ रही है और इनके पास से मोबाइल 5 मोबाइल मिला है, 8 झोला मिला है, 4 बैग मिला है, जिसका कि निश्चित रूप से सामान उसमें से जा चुका है और ये एक बड़ा गिरोह का उद्भेदन किया गया रेल पुलिस पटना के द्वारा और इसमें जल्द ही बाकी सदस्य को पकड़ लिया जाएगा। सर, इन लोग की पहचान कैसे हुई? इनके जो सूचना संकलन की जा रही थी और लगातार छापेमारी की जा रही थी, उसी क्रम में जो इनको पकड़ा गया, उज्जवल कुमार और राजेश्वर कुमार को जो पकड़ा गया है, तो इन्होंने फिर बाकी गैंग के मेंबर के बारे में बताया और जो मोबाइल छीना गया है उसकी बरामदगी का लगातार छापेमारी चल रही है और जल्द ही उसको बरामद कर लिया जाएगा। मतलब CCTV कैमरे के आधार से पकड़ा गया है? कहीं कहीं पे लोकल स्टेज पे CCTV कैमरे का भी मदद लिया गया है और आसूचना में जो पुलिस का मैनुअल जो इंटेलिजेंस है उसके आधार पर ही इस गैंग का उद्भेदन किया गया। और लोग भी हैं सर इसमें? हाँ, इसमें और लोग हैं। ये एक बड़ा गैंग है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मोबाइल की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित तौर पर बाकी अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। जिस लड़की से छीना गया उसका क्या स्थिति है सर? वो खतरे से बाहर हैं और उनका परसों ही इलाज रेल पुलिस के द्वारा कराया गया है और उनका प्रॉपर इलाज हो गया और उसके बाद वो उनका जो स्वास्थ्य कंडीशन है वो ठीक है, काफ़ी अच्छा है। कहाँ के रहने वाली थी वो महिला एक रहने वाली है लोकल पीरो की रहने वाली है। रेलवे है उसमें उसका एक बहुत ही ईजी माध्यम है, उसमें जो बढ़ गया था बीच में उनका तस्करी, तो उसको देखते हुए ऑपरेशन रेड जो कि रेल पुलिस पटना द्वारा चलाया गया है, उसमें अप्रैल माह में ही केवल 2000 लीटर शराब की बरामदगी की गई और 60 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। अभी इसी क्रम में ऑपरेशन रेड को जो चलाया जा रहा है, पुलिस उपाधीक्षक जो DSP प्रशांत कुमार है उनके नेतृत्व में एक टीम कार्य कर रही थी और जिस प्रकार से पिछले माह में
जो सीमांचल एक्सप्रेस है उसमें हम लोगों ने एम्बुश किया था, उसी तरह से हम लोगों ने एक हमसफ़र ट्रेन है जिसका स्टॉपेज नहीं था बक्सर में, और रेलवे प्रशासन की मदद से उसको रुकवाया गया और एक हम लोग की टीम जो है उसमें चढ़ी और उसको हम लोग जो चेकिंग करके आ रहे थे तो उसमें से लगभग 270 लीटर शराब बरामद किया गया है और 3 तस्करों को उसमें पकड़ा गया है, जो अंशु सिंह है भोजपुर के, राजेश राय हैं बेगूसराय के और निर्मल कुमार है बेगूसराय के। तो यह है कि अंतर जिला शराब तस्करों को पकड़ा गया है, 270 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। और अगर पूरे रेल जिला पटना का 24 घंटे में देखा जाए तो कुल शराब की जो बरामदगी हुई है लगभग 300 लीटर हुई है। 5 शराब तस्करों को पकड़ा गया है। और अगर मोबाइल चोर का देखा जाए तो मोबाइल चोर 5 शराब तस्कर के साथ 10 मोबाइल चोरों को गिरोह को पकड़ा गया है और हम 12 मोबाइल की बरामदगी हुई है। तो लगभग इसमें 2 लाख रुपए का मोबाइल और लगभग 3 लाख रुपए के शराब की बरामदगी हुई है और 15 गिरफ्तारी टोटल पिछले 24 घंटे में रेल पुलिस पटना द्वारा किया गया है। शराब तस्कर कहाँ कैसे लाते थे, कहाँ से? ये इसी रूट में जो DDU है, जो दिलदार नगर है, उसी साइड से ये शराब लेकर चलते हैं और लगातार उनके विरुद्ध में सूचना प्राप्त होती है और लगातार पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस निरीक्षक बक्सर कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस निरीक्षक दानापुर कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार इनको पकड़ा जा रहा है इस रूट में जो दानापुर बक्सर रेलखंड है। ऐसे सर कितने स्टेशन है जो आप लोग ने चिन्हित किए हुए हैं कि यहाँ से एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है शराब की? ऐसे तो बहुत सारी लोकेशन हाँ, लोकेशन में जैसे आड़ा के पास शराब का देखा गया। इसमें एक चौंकाने वाले कुछ तथ्य ऐसे आ रहे हैं कि जो ACP करते हैं वो लोकल क्रिमिनल नहीं रहते हैं शराब के तस्कर। वो जहाँ पे ACP करके उतरते हैं उनकी गाड़ी वहाँ पे लगी रहती है और वो वहाँ से चालाकी से वहाँ से निकल जाते हैं, वो दूसरे जगह के रहते हैं। तो डिटेक्शन थोड़ा उसमें दिक्कत आने लगी है डिटेक्ट करने में। पहले ये लोकल कॉन्नाइवेंस रहता था, वो लोकल के गांव के रहते थे, लेकिन अब ये चौंकाने वाले तथ्य आ रहे हैं कि शराब तस्कर वहाँ से गाड़ी लगाए रहते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी जो रेल पुलिस ने सतर्कता बरती है तो हम लोगों के द्वारा लगातार ऑपरेशन रेड के अंदर में और लगातार कार्रवाई की गई है। सीमांचल एक्सप्रेस में एम्बुश करके हम लोगों ने पकड़ा और हमने हमसफ़र एक्सप्रेस में भी हम लोग एम्बुश करके और लगातार उसको चेकिंग करके और हम लोगों ने उसमें गिरफ्तारी की है।